हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। वीकली वीडियो के साथ आपके सामने मौजूद। इसमें बहरहाल ऑब्वियसली पिछले वीक को भी हम कवर करेंगे, फ्राइडे को भी हम कवर करेंगे। एक बहुत ही हैपनिंग दिन और बहुत ही प्रॉफिटेबल डे रहा। जो लोग मेरी वीडियो फॉलो करते हैं उनके लिए भी, और जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है उनके लिए भी। मैं बार फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का अपना कवरेज देता चलूँ नए लोगों के लिए कि ऑब्वियसली इट इज़ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई मंथली चार्जेस नहीं है। एवरीबडी कैन ज्वाइन इन, और वो सिर्फ सिग्नल ग्रुप नहीं है, वो फंडामेंटल बेस्ड ग्रुप है, एनालिसिस बेस्ड ग्रुप है। इट्स अ कम्युनिटी ग्रुप जिसमें आप बात कर सकते हैं, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि हाउ द ट्रेड इज़ फॉर्मिंग अप। नॉलेज बेस्ड ग्रुप है, नॉलेज के लिए आप बहुत ज़्यादा उसमें लर्न कर सकते हैं। मेरा हमेशा मानना ये है कि खाली जो है वो जिसे कहा जाए कि सिग्नल्स की बेस के ऊपर आप इस मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज आपको लाजमी चाहिए टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। और सक्सेसफुल ट्रेडर के मैं हमेशा तीन एस्पेक्ट बताता हूँ कि तीन एस्पेक्ट आपके जो है वो सक्सेसफुल ट्रेड्स के होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है, और उसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट और आपका जो सारा मामला है फियर एंड ग्रीड मैनेजमेंट, जिसको साइकोलॉजिकल साइड कहा जाता है। तो ये तीनों चीज़ें मिल के एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है, और हम इन तीनों चीज़ों को अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में कवर करते हैं। खैर, कटिंग द शॉर्ट कि जी कैसे आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सिर्फ हमारे ऑक्टाफेक्स पे हमारे आईबी के ऊपर आना पड़ेगा, और ऑक्टाफेक्स और एक्सनिक्स का आईबी ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी उसके यूज़र हैं तो जो है वो आईबी नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, और अगर आप उन प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं करते हैं तो लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। आप उन लिंक्स को यूज़ करके तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप उधर से ज्वाइन कर सकते हैं और उसका हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले फ्राइडे को कवर करते हैं। फ्राइडे की जो बिगेस्ट न्यूज़, बैंक ऑफ जापान। लोग अक्सर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए थे चीज़ों को लेके, लेकिन आई स्टूड विद माई थीसिस एनालिसिस। और मैं जिस तरह हमेशा बात करता हूँ कि फंडामेंटल्स आर द बिगेस्ट स्ट्रेंथ एरिया फॉर माई एनालिसिस, और फंडामेंटली मैंने ये मूव को कवर किया हुआ था पिछले एक हफ्ते से कि आप जो मर्जी कर लें आफ्टर एवरी 100 पिप्स जो कि जो है यूएसडी और जेपीवाई ऊपर जाए, आप उसके अंदर जो है वो सेलिंग एंट्री ऐड करते रहें। और द मोमेंट बैंक ऑफ जापान इंटरवीन करेगा तो 500 से सवा 500 पिप्स आपको दे जाएगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। ऑल दो के रूमर्स हैं अभी कि बैंक ऑफ जापान ने इंटरवीन किया या नहीं किया, बहरहाल इट्स 100% कन्फर्म कि बैंक ऑफ जापान की इंटरविजन हुई है एफएक्स मार्केट के अंदर। और हमारे तमाम टारगेट्स, और वो लोग बेताशा मुझे मैसेज आ रहे हैं, बेताशा मुझे फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, दूसरे ममालिक से फ़ोन कॉल्स मैसेज आ रहे हैं कि वो लोग जो मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे थे दे एंडेड अप इन अ ह्यूज प्रॉफिट, और ज़बरदस्त किस्म की जो है वो अर्निंग आज अल्हम्दुलिल्लाह यूएसडी जेपीवाई के ऊपर हुआ। बहुत सारे लोग थक भी गए थे, इम्पेशेंट हो रहे थे, बट आई स्टूड विद ऑन माई ग्राउंड्स कि हाँ जी ये होने वाला है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ। खैर, अब इसको बाद में कवर करेंगे जी। इस नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है यूएसडी जेपीवाई का। असल चीज़ ये है कि जो मैंने कल आपको वीडियो में बात की थी कि डीएक्सवाई कल बच गया था जस्ट ड्यू टू द स्पीच, वरना इसकी क्लोजिंग 112 से नीचे थी। और एग्जैक्टली फिर मैंने आपको कहा कि जी अब जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो आप 113.5 का लेवल मैंने बताया था कि इससे ऊपर कोई भी 4 आवर कैंडल क्लोज होगी तो इट कैन गो फॉर 114 का भी एरिया क्रॉस करने की पोजीशन में आ जाएगा। और जिसके मैंने कहा था चांसेस कम हैं। 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स दोनों का मैंने कहा था कि ये जो भी अपने रेजिस्टेंस के पीक रेजिस्टेंस के ऊपर खड़े हैं, और वही हुआ कि रिजेक्शन हुई। कोई भी 4 आवर कैंडल 113.5 से नीचे ऊपर क्लोज नहीं हुई डीएक्सवाई की, और इट टर्न आउट टू बी अ ह्यूज बुल ट्रैप। और मार्केट इस टाइम पे 112 से नीचे चली गई है। अभी ऑल दो मार्केट क्लोज नहीं हुई है, लेकिन 111.85 के ऊपर मार्केट मौजूद है। तो ये चीज़ हो गई तय कि डीएक्सवाई के मुतल्लिक आई वॉज ऑन द राइट ट्रैक। और टी बॉन्ड यील्ड्स, मैंने जिस तरह गोल्ड का मैंने आप लोगों को कहा था कि जो लो लगा हुआ है उसी से ही, अब देखें बड़ा आसान होता है, मार्केट नीचे जा रही है, बड़ा आसान है सर, ये तो 1570, ये 1590। इंट्रा डे ट्रेडर हैं हम, इंट्रा डे ट्रेडिंग की बात हो रही है। इंट्रा डे में अगर किसी ने
1590 को फोकस किया होता है, इस टाइम पे लॉस में होगा। लेकिन वही बात है कि इंट्रा डे के अंदर प्रॉफिट निकालना है, मार्केट ऊपर भी जाएगी, डेली मार्केट नीचे भी आएगी, और उसके अंदर आपको प्रॉफिट अर्न करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। 32 का एरिया मैंने बताया था वो भी हिट हुआ, उसके बाद 45 का एरिया और 56 का भी एरिया बाद में रिक्रिएट किया गया। मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कॉल्स चली, सिग्नल्स चला, प्रॉपर जो है वो मामला उसका क्लोज हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट हमारा गोल्ड के ऊपर भी रहा। DXY का मैंने आपको कहा था कि जी 10,800 तक जा सकता है, ऑल दो कि 10,895 गया, 800 तक नहीं गया, लेकिन इट रिमेंड थोड़ा सा और ज़्यादा बेर साइड पे आया। उसके बाद वही बात है, बाय की कॉल्स और 4 आवर, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि 4 आवर के ऊपर 4 आवर चार्ट में एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है नैस्डैक का। कल मैंने बड़े क्लियरली नैस्डैक के मतलब आपको ये बात कही थी अपनी वीडियो में कि 4 आवर के ऊपर बुलिश पैटर्न है, और वो बुलिश पैटर्न अभी तक इंटैक्ट है एंड इट प्लेड आउट परफेक्टली, और उसने हमें परफेक्टली प्रॉफिट अर्न करके दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑयल मैंने आपको बताया था 85.30 का एरिया, इससे अगर ऊपर कोई भी हाफ एन आवर कैंडल क्लोज होगी तब हम बाइंग में बैठेंगे, वरना अदरवाइज वील रिमेन इन द सेलिंग। लेकिन मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो था वहाँ पर मैंने कल कहा था, रात में जो है वो शाम के टाइम मैंने कॉल चलाई थी जब मार्केट नीचे आई, तो मैंने इसको बताया था कि 82.5 से लेके 83.3 का जो है ये बाइंग एरिया है, और वहाँ से दोबारा एक बहुत तगड़ी बाइंग मिली, और उसी टाइम DXY भी डाउन गया और मार्केट ने 85.5 तक का एरिया हिट किया। ऑल्दो क्लोजिंग नहीं आई कि जिससे हम कहें कि हम प्रॉपरली ऊपर से बाय में एक लंबी जो बाय 87-88 की तरफ की मैं बात कर सकता, वहाँ बैठ सकते हैं, तो वहाँ पर अभी हम उस तरफ अभी भी हम नहीं देख रहे। तो बेरिश पैटर्न मौजूद है, लेकिन ये कि हमने बाइंग और सेलिंग दोनों में ऑयल के ऊपर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। जिन्होंने मेरी वीडियो फॉलो की, जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में सिंपल तरीन ट्रेडिंग सेटअप था। अच्छा, वीकली अब बात कर लेते हैं। वीकली मामला जो है ना कुछ अजीब सा थोड़ा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना चलूँ, क्योंकि वीक के अंदर फंडामेंटल डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट मौजूद है। यूरो के हवाले से भी, यूरो भी ऑब्वियसली मैं बार बार आपको बात कर रहा हूँ, यूरो इज़ गोइंग टू रिमेन बुलिश जब तक 26 है, 26-27 से जब तक मार्केट का इनका इंटरेस्ट रेट होना है, वेडनेसडे को इंटरेस्ट रेट चेंज है, तो इट इज़ बुलिश। मैं बार बार आपको यही बात कर रहा हूँ, एंड आई एम रिमेनिंग ऑन दैट पैटर्न, और वो नज़र भी आ गया आज। असल चीज़ ये है कि जो DXY है, अगर अगले वीक के अंदर कहीं भी DXY की क्लोजिंग 111.50 से नीचे आ गई तो फिर इट कैन बी अ वेरी ट्रबलसम एरिया, आई एम टेलिंग यू दैट। किसी भी वीक के किसी भी दिन अगर ये आ गई तो फिर DXY 109 को रिविजिट कर सकता है, कंफर्म बात मैं बताता चलो। बेसिकली हुआ यही है कि लोग माइंडसेट बना के बैठे हुए हैं कि जी अब इंटरेस्ट रेट बढ़ना है, इट्स अ सिंपल ट्रेड, गोल्ड को आप सेल करें और जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो DXY ने ऊपर जाना ही जाना है। 2 तारीख से पहले पहले जो है वो DXY 114 क्रॉस कर जाएगा, जिसकी वजह से जो रिटेलर है वो एक प्री डिफाइंड माइंडसेट के साथ बैठ गया, और जब वो प्री डिफाइंड माइंडसेट के साथ बैठ जाता है तो फिर मार्केट उसको मारती है। मैंने कल एक बहुत अच्छी बात कही थी कि पूरा दिन मार्केट अगेंस्ट द सेंटिमेंट ट्रेड आपने लगानी है, रिटेल सेंटिमेंट के, और वो फॉर्मूला आज इतना फिट बैठा है। और मैंने एक बात कही थी कि जहां पर भी रिटेल सेंटिमेंट जिस भी चाहे गोल्ड हो चाहे ऑयल हो 75% से ऊपर जाएगा, उसके एंटी आप ट्रेड करेंगे। पूरी तरह से एक सिंपल फॉर्मूला, एक सिंपल स्ट्रेटजी थी जो रात तक चली है। मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले जो कि इस फॉर्मूले को मुझे समझ के, मैंने आपको बताया था ना कि W पैटर्न, M पैटर्न, इनके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दिया। अब इसके बाद ये सेंटिमेंट्स का भी मैंने जो है वो पैटर्न ऐड किया है। फिर मैंने आपको कहा था कि डबल बॉटम और डबल टॉप का भी इंशाल्लाह उसमें फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिखाया जाएगा मामला। तो उसमें सेंटिमेंट के अगेंस्ट आज ट्रेडिंग का पूरा एक क्लियर डेमो दिया, और बेतहाशा जो हमारे लोग हैं, मैंने देखिए ये मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, जो कि एक बंदा जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों को नहीं समझ रहा, जिसने स्कैल्पिंग करनी है, जिसने थोड़ी बहुत छोटी मोटी ट्रेड्स लेनी है, तो उनके लिए ये फार्मूलाज मैंने निकाल के दिए हैं ताकि ट्रेडिंग आसान हो जाए उनके लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉफिट कमाया गया। गोल्ड की बात कर लेते हैं, आप यकीन इंतजार करेंगे वीकली तौर पे, वीकली गोल्ड की रेजिस्टेंस जो है वो 84 की होगी, 1684 ऊपर से, और नीचे से ऑब्वियसली रेजिस्टेंस 1616 की मौजूद रहेगी, बल्कि शायद 1620 ही की रेजिस्टेंस कह ले, 1616 वाला एरिया तो ही 1620 को मैं रेजिस्टेंस जो है वो इसको देखता हूँ।
रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा यही चीज़ है कि गोल्ड जो है उसका वीक के किसी भी दिन अगर क्लोजिंग किसी कोई डेली क्लोजिंग 1665 से ऊपर आ गई तो शायद गोल्ड 80 की जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करने की पोजीशन में आ जाए। यूरो सर्टेनली इज ऑन द मूड कि यूरो जो है वो 1.02 तक जो है वो जा सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर। इट इज़ ऑन द बुलिश ट्रैक। मैं बार बार आपको बात कर रहा हूँ, लोग उस चीज़ को शायद जो है ना वो जिसे कहते हैं ना कि मैंने ये नोट किया कि मैं एक दो दिन पहले से वो चीज़ देखना स्टार्ट कर देता हूँ और उस चीज़ को प्लान करना शुरू कर देता हूँ। अक्सर मेरी वीडियोस के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2 दिन पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैं वो बात कर रहा होता हूँ, वो एक से दूसरे दिन बाद जाके इट इज़ हैपनिंग एक्चुअली। वो नहीं हो रहा होता कि जनाब जो है ना वो चीज़ रहती है। मैं पहले से, क्योंकि मैं असेस कर रहा हूँ आपको। बीइंग अ ट्रेडर काम यही है, बीइंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर आपने जो प्री एम्प्टिव मूव्स हैं उनको पकड़ना है। बाद में चलती ट्रेन पे तो सारी दुनिया सवार होती है। आपने अपने साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको पहले से बता के रखना है कि हाँ दिस कुड हैपन। ऑयल का बताता चलूँ सिंपल, DXY इज़ गेटिंग डाउन, लेकिन इतना डाउन जाने वाला नहीं, इतना इजी जाने वाला नहीं, क्योंकि फंडामेंटल पुश एक मौजूद है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इस वीक के फ़ौरन बाद। तो इस वजह से इतना ज़्यादा बेरिशनेस नहीं आएगी। लेकिन चूंकि जो है वो थोड़ा सा बुलिश एरिया आ गया है यूरो जो है, क्योंकि यूरो को भी एक इक्वली, मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि इक्वली एक पुश मौजूद है, तो यूरो कैन गो अप एज वेल। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी शायद थोड़ा सा फंडामेंटल डाटा वगैरह की बात करते हैं, जो आपका एक दफ़ा दोबारा से 1620 का विजिट गोल्ड के ऊपर नेक्स्ट वीक में पॉसिबल है। इट इज़ पॉसिबल। लेकिन बात वही है कि अगर मंडे या ट्यूसडे को क्लोजिंग 1665 से ऊपर आ गई तो गोल्ड कैन गो बुलिश। अच्छा मसला इसमें क्या है, एक और चीज़ मैं बताता चलूँ आपको। जो असल चीज़ है वो यही है कि रिटेलर इस टाइम पे जेन क्या बन गया कि जिस तरह पहले 1616 से मार्केट उठी थी और 1728 तक गई, अब बेतहाशा लोग इस वाला ये जो मूव आया इसको भी शायद यही मूव समझ बैठे हैं। जो रिटेलर है ना, आम बंदा रिटेलर समझता है कि नहीं यार ये यहाँ से ना हुआ 1690 तक तो चली जाएगी, 1695 तक तो चली जाएगी, जा सकती है, मार्केट है, मार्केट में कुछ भी डेवलपमेंट हो सकती है। आज भी आधे घंटे बाद कोई ऐसी डेवलपमेंट आ जाए, कोई ऐसी फंडामेंटल न्यूज़ आ जाए तो वो चीज़ हो सकती है। लेकिन टेक्निकल साइड के ऊपर मैं बताता चलूँ, इट इज़ स्टिल अ वेरी डिफ़िकल्ट कॉल कि ये वाली जो अब सेकंड दोबारा से डबल बॉटम टाइप की मूव जो उठी है वो दोबारा से उससे ऊपर जाती है कि नहीं जाती। हाँ, एक दफ़ा ज़रूर ये हो सकता है कि दोबारा वो उसी एरिया को रीटेस्ट करके तो शायद डबल के बजाय शायद ट्रिपल बॉटम बना के जो है वो दोबारा ऊपर चली जाए। यू नेवर नो दैट, क्योंकि ज़रा सी भी बेरिशनेस इस टाइम पे, बात वही होता है कि जब आप, मैं हमेशा की बात करता हूँ, जो रिकॉर्ड हाइज के ऊपर चीज़ें हैं ना तो वहाँ से आप उसको दूसरी तरह से देखेंगे। अब इट वोंट बी सेंसिबल कि आप यूरो को सेल करें। मैं बार बार आपको ये बात कर रहा हूँ। हाँ, यूरो और यूएसडी का मामला एक ही तरह का है, क्योंकि ज़री बात है इकॉनमी रिसेशंस होंगी। अब मुकाबला दिसंबर के बाद मुकाबला होगा कि कौन सी इकॉनमी पहले रिसेशन डिक्लेयर करती है। तो यूएसडी और यूरो इसी तरह से आपस में सींग फंसाते फंसाते जो है ना 6-8 महीने चलेंगे और उसके बाद, लेकिन चूंकि ये बताता चलूँ आपको कि जितनी तेज़ी से फेडरल रिजर्व जो है वो एग्रेसिवली रेट हाइक कर रहा है तो उनकी इकोनॉमी को पे करना पड़ेगा अगले आने वाले 6-7 महीनों में, 7-8 महीनों में। दे हैव टू पे फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज, क्योंकि देखें ये इकोनॉमी एक, जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बैलेंसिंग फैक्टर है। आप एक तरफ ज़्यादा दबाते हैं तो दूसरी तरफ वाली चीज़ ऊपर चली जाती है, दूसरी तरफ से चीज़ दबाएंगे तो ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी। तो एक जो बैलेंस क्रिएट करना है दैट इज़ ऑलवेज द की, और फेडरल रिजर्व इज़ प्लेइंग विद द बैलेंस ऑफ द यूएस इकोनॉमी। अच्छा, वो अभी तो DXY की एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो मूव चलेगी ऊपर, जब भी कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यूपर चली जाएगी तब उसके भी नुकसान होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नीचे चलेगी तब भी उसके डिफरेंट किस्म के पैराडाइम्स होंगे। तो वो वाली चीज़ जो सिचुएशन आनी शुरू हो जाएगी तो यूरो और DXY वो आपस में USD पैरेलल चलते रहेंगे। लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं वो उसमें काफ़ी आपको डाइवर्जेंस नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब जैसे यही मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा USD JPY की बात करता हूँ। USD JPY कैन गो वेरी वेरी बुलिश, वेरी वेरी बुलिश। उसकी वजह क्या है? बैंक ऑफ जापान का रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन है। बैंक ऑफ जापान का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उन्होंने ऑब्वियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना नहीं है, तो पॉलिसी डाइवर्जेंस जो है वो दोबारा से प्ले करेगा और
अब जो इस हफ्ते की जो मूव्स हैं यूएसडी जेपीवाई की, जितना नीचे जाए उतना बाय करें अप टू द लेवल ऑफ 142। ठीक हो गया। अब आप ये कहेंगे यार ये क्या करवा रहा है हमसे, लेकिन जिन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया, क्योंकि द मोमेंट बैंक ऑफ जापान का पॉलिसी डिसीजन होगा थर्सडे को कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं कर रहे, तो येन विल टेक अ फ्री फॉल, आई एम टेलिंग यू दैट। और यूएसडी जारी बात है 20 DXY 2 नवंबर को रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करना है, तो इट कैन गो बिजर्क, तो वो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देने की पोजीशन में होगा। ओके जी, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियोस होगी, बाकी एक इंशाल्लाह कल डेली का जो है वो कवर करेंगे, तो उसमें आपको जो है ना ज़रूर उसमें करेंगे। प्लीज़ वीडियो लाइक किया कीजिए, कमेंट किया करें। अगर आपको जिस तरीके से लोग मुझे पर्सनल मैसेजेस करते हैं, मुझे कॉल्स करते हैं, तो इसी तरह से जो है कमेंट, लाइक और शेयर लाजमी किया करें। थैंक यू जी, हैव अ गुड डे, ख्याल रखें अपना।